जिस तरीके से आप शॉक होंगे उस तरीके से मैं भी शॉक हुआ था जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक फैमिली क्या एक फर्म है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके साथ स्टेबल कॉइन नथिंग बट क्रिप्टो करेंसी की डील की है। USD1 स्टेबल कॉइन की डील की है। मीन्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रंप के एफिलिएटेड उनकी फैमिली रन एक बिजनेस है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके साथ इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी की डील की है। ताज्जुब की बात यह है, एक ऐसी कंट्री पाकिस्तान जो कि वार ट्रोडन है, जिसमें अभी भी लश्कर ए तैयबा वहाँ पे ओके वहाँ पे अभी भी वहाँ पे मौजूद है और उनकी इकनॉमी नीचे गिर रही है। नेबरिंग रिलेशंस उनके उतने ख़ास है ही नहीं। पाकिस्तान को अलग अलग कंट्री से पाकिस्तानीज़ को निकाला जा रहा है और उनकी चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पाकिस्तान के टीवी स्टार्स की कभी कभी सुनते हैं, इंटरव्यू आ जाता है, अपने ही न्यूज़पेपर में बोलते हैं ऑब्वियसली, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानीज़ की बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है अदर कंट्रीज़ में। ठीक है। और ऐसी कंट्री को क्रिप्टो करेंसी से क्या मतलब, डिजिटल करेंसी से क्या मतलब, क्या ये इतने एडवांस है, क्या ये इतने आगे बढ़ रहे हैं जस्ट लाइक हम बढ़ रहे हैं? तो ये ताज्जुब की बात मुझे भी हुई थी और आपको भी हो ही रही होंगी। ठीक है, बट ये फैक्ट है, पाकिस्तान पीछे नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान समझता है डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं, ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आगे बन रहा है। मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी कोट करना चाहता हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ है आपको पता है, शार्क टैंक जो इंडिया है, शार्क टैंक इंडिया में वहाँ पे जो शादी.com के फाउंडर हैं अनुपम मित्तल, उन्होंने एक बात कही है कि उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा है कि पाकिस्तान के शार्क टैंक के बहुत मीम्स आते हैं, क्या आपने देखा है? तो उन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिव वे में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है था तो आगे के जो भी कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अगर शार्क टैंक इंडिया पाकिस्तान इंडिया के जैसा अगर शार्क टैंक पाकिस्तान भी अच्छा काम करके वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और वहाँ के लोगों को अगर काम देता है तो वो कंट्री भी तरक्की की ओर जाएगी। जब वो कंट्री तरक्की की ओर जाएगी तो इंडिया को कम ट्रबल करेंगे और वो जो नेक्स्ट टेररिज्म का जो भी एंगल है ना वो कम होते रहेगा। तो उन्हें पॉजिटिव वे में एक अच्छी बात कही है, क्योंकि इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इर्द गिर्द जो भी आजू बाजू के जो भी कंट्रीज है उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। और ये न्यूज़ के बाद मुझे भी ये लगता है कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में चल रहा है और चलना भी होगा। कब तक आवाम को धोखा देंगे, कब तक आवाम को गुमराह करेंगे? पहले ही अपोजिशन के जो लीडर है इमरान खान, द स्टालवर्ड क्रिकेटर, उनको आप जेल में डाल रखे हैं, उनका प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। सो वहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप में तो कंप्लीट क्राइसिस हमें दिख ही रही है। ठीक है, चलिए, हो गया, पाकिस्तान की एनालिसिस हो गई। अब हम देखेंगे ये डील में क्या मिल रहा है पाकिस्तान को फ्रॉम दी ट्रम्प की फैमिली रन बिजनेस। ओके, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स क्या देने वाले हैं, इस ये जानने से पहले हम ये भी देखेंगे क्या क्या हमारे पास डिजिटल करेंसी है, क्या हम डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से कुछ ट्रेड करते हैं, आरबीआई ने ऐसी कुछ डिजिटल करेंसी रिलीज़ की है या नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। चलिए, बहुत प्यारी करेंसी है हमारी, इस तरीके से डिजिटल करेंसी दी जाती है हमारे कंट्री में थ्रू आरबीआई। अभी तक इसका ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ऑलरेडी लॉन्च की गई है बाई निर्मला मैडम इन द 2022 ओनली। ठीक है, देखिए, यूज़ ऑफ ई रूपी कहते हैं हम, डिजिटल रुपीज़ करंटली बीइंग पायलटेड। अभी थोड़ी जगह पे इसका यूज़ चल रहा है हमारी कंट्री में। ओके, द पायलट इज़ बीइंग ट्राइड इन रिटेल में एंड होलसेल में ट्राई कर रहे हैं, बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन सेगमेंट्स में। और ये डिजिटल रुपी क्या है? डिजिटल रुपी इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं इसे। ये डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगी, ना नोट में मिलेगी ना कॉइन्स में मिलेगी आपको। जस्ट लाइक आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिस तरीके से देखते हैं ना, उस तरीके से ये रुपी ऐसा दिखेगी आपके अकाउंट में। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको अमेजोन में आप जाते हैं, जाके अगर आप वहाँ पे लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको प्रोसीड टू चेकआउट आता है। जब आप प्रोसीड टू चेकआउट पेमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं क्या, वैलेट से कर रहे हैं, पे लेटर से कर रहे हैं, किस तरीके से करें, तो वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन नया आ जाएगा फ्यूचर में, जहाँ पे डिजिटल करेंसी, इंडियन डिजिटल करेंसी भी आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आप ये खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली इससे भी पेमेंट करते हैं। तो अभी के टाइम पे ये ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स पे ये पेमेंट अभी नहीं बता रहा है। इसका मतलब अभी भी ये पूरी आवाम को नहीं दिया गया है, ये भी पायलटेड, जस्ट लाइक हाउ गवर्नमेंट सेड, ये भी पायलट चल रहा है। मतलब किस तरीके से ये रुपी परफॉर्म करेगी, किस तरीके से इसका एक्सेप्टेंस होगा, किस तरीके से इसमें कुछ फॉर्जरी नहीं हो सकेगी, इसकी सिक्योरिटी एक्सेट्रा हम सब देख रहे हैं। अगर ये सही चल गया तो आगे हमें ये डिजिटल रुपये भी मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए, तो ये बोलना ज़रूरी है कि हमारे पास हमारी खुद की डिजिटल करेंसी है जो कि अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है। ये इशू की जाती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली उनके डिजिटल फॉर्म में, और बहुत सिमिलर फीचर्स होते हैं जस्ट लाइक कैश और नोट। जिस तरीके से आप यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये डिजिटल रुपये भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके वैलेट की तरह होगी, जिस तरीके से आपके डेबिट कार्ड में पैसा होगा उस तरीके से आपके वैलेट में ये डिजिटल करेंसी होगी। आप कुछ भी खरीदो, आप क्लॉथ खरीदो, आप फुटवेयर खरीदो, आप खाना खरीदो, आप रेस्टोरेंट करो, स्विगी करो, आप जो करना है करो, एग्जैक्टली सेम फीचर्स रहेंगे जिस तरीके से कैश और या आप डिजिटली यूज़ करते हैं वैलेट, उसी तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। मेक पेमेंट आप कहीं पे भी पेमेंट करते हैं जस्ट लाइक आप फिजिकल नोट से करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ आवर हमारी आगे जाके डिजिटल करेंसी इस तरीके से दिखेगी। सो हमारे पास तो है। लेट अस गो एड इन द टॉपिक ऑफ व्हाट पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद में पब्लिश हुई सो न्यूज़ है जहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है कि परसों में हाल में कि पाकिस्तान ने साइन किया है एक एग्रीमेंट जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के फैमिली रन बिजनेस का है। उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, और ये मेन क्रिप्टो बिजनेस में ऑपरेट करता है यूएस प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली द्वारा। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली द्वारा जो ये वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी फर्म है वो बेसिकली डील करते हैं स्टेबल कॉइन में फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। मीन्स अगर पाकिस्तान से यूएस को कुछ पैसे भेजना है, यूएस से पाकिस्तान को कुछ भेजना है, तो वो आगे जाके डील करेंगे स्टेबल कॉइन में। वो नहीं डील करेंगे पाकिस्तान की रुपया या यूएस के डॉलर से नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी पाकिस्तान की जो भी करेंसी है उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, और यूएस की जो भी डॉलर है उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, और दोनों स्टेबल कॉइन में ही क्रिप्टो में ही बिजनेस करेंगे आगे जाकर। तो पाकिस्तान का जो ये वर्चुअल, और ये भी बोलना आपको ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ओके, मगर इनके पास सेपरेट है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास आरबीआई ही देखती है, वो चाहे कॉइन्स रहो, वो चाहे नोट्स रहो, वो चाहे बैंक्स रहो, वो चाहे डिजिटल करेंसी रहो, पूरी फिजिकल फॉर्म में रहो या ई फॉर्म में रहो करेंसी, पूरा आरबीआई ही कटा चिट्टा देखती है। बट यहाँ पे पाकिस्तान के पास सेपरेट एक अथॉरिटी है जो कि डिजिटल करेंसी देखती है। उसका नाम है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये आइडिया मुझे अच्छा दिखा। ओके, इन ए स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है with SC Financial Technologies, a little known company. It described as an affiliated entity of World Liberty. इट वुड, और ये होने के बाद में, ये जो मेमोरेंडम होने के बाद में ये एनेबल करेगा पाकिस्तान को, ये आगे बढ़ने की रोड दिखाएगा। डायलॉग और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे अराउंड एमर्जिंग डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, और आर्किटेक्चर किस तरीके से बनाना चाहिए, ये पूरी बात हो गई अंडर दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अनाउंसमेंट के चलते पाकिस्तान ये पहला देश बन जाता है ओके पब्लिकली जिसने अनाउंस किया है टाइप्स लिंकिंग वर्ल्ड लिबर्टी, ए क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च इन सितंबर 2024 में भी, और एंड ए सवरेन स्टेट, एक फाइनेंशियल फर्म और एक सवरेन स्टेट लाइक पाकिस्तान, ये पहला ऐसा पब्लिक टाई है जो अभी किसी कंट्री ने किया नहीं है। और आपको पता है पाकिस्तान में ये सब कॉमन ही होगा। पाकिस्तान एक एग्जाम्पल सेट करता है पूरे कंट्रीज़ के लिए कि क्या नहीं करना है। ओके तो वो खुद जाते हैं गड़े में और सब पूरी दुनिया को बोलते हैं कि आप मत जाइए, बट वो जाने की पूरी कोशिश में रहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया से गेम्स खेलता है हारने के लिए, उस तरीके से ये पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ये सही नहीं है, यहाँ नहीं जाना है। ओके तो एक पब्लिक एंटिटी, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट एंटिटी से कोलैबोरेट करके काम करना थोड़ा अजीब है वहाँ पे। इट ऑल्सो कम एमिट्स ए वार्मिंग ऑफ टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, आपको तो पता ही है। मैं बहुत बार बोला हूँ ये अपने लेक्चर्स में। रियोटर्स विदाउट बॉर्डर्स नथिंग बट इंडिपेंडेंट न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी है, वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट दैट आई डील हैड बीन साइन अहेड ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेटर्स अनाउंसमेंट। ये एग्रीमेंट में एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली रिलेटेड एक फर्म है, वो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक से काम करेंगे और किस तरीके से स्टेबल कॉइन को इंटीग्रेट करेंगे उनके डिजिटल पेमेंट्स में, उसके ऊपर काम करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा एक्सेट्रा सो एंड सो फोन, अलाउइंग द टोकन टू ऑपरेट अलॉन्ग साइड पाकिस्तान ओन डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पाकिस्तान के पास उनकी डिजिटल करेंसी है उसके साथ साथ पैरेलली ये भी चल सकेगा। दो ऑप्शन रहेंगे आपको पेमेंट करने के लिए। ओके सो ये सब में ये जो एंटिटी है जो यूएस की एंटिटी है एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के रेगुलेटर्स को हेल्प करेंगे।
इसी के चलते वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो डोनाल्ड ट्रंप की एफिलिएटेड फैमिली जो जूनियर डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया है। द मेमोरेंडम वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग ए विजिट टू पाकिस्तान बाय वर्ल्ड लिबर्टी को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव जैक विटकॉफ, हु इज अ सन ऑफ यूएस स्पेशल एनवॉय ऑल्सो स्टीव विटकॉफ। A government photograph showed Finance Minister Mohammad Aurangzeb and Witkoff signing the agreement और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बाजू बाजू ठहर के थे। अब समझो कि फाइनेंशियल डील में भी है यहाँ पे मिलिट्री का प्रेजेंस क्या ही ज़रूरत है। और अदर इमेजेस भी मिले हैं जहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की डेलीगेशन इंक्लूडिंग उनके इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, क्रिप्टो रेगुलेटरी ऑफिशियल बिलाल बिन साकिब, ये पूरे लोग थे अपार्ट फ्रॉम व्हाट जैक फोलमॉन एंड चेज हेरो जो कि वो फर्म के इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। ओके ओके नाउ अभी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, फाइन, दिस ऑल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा बहुत अगर हम समझेंगे स्टेबल कॉइन्स क्या है, ये डिजिटल टोकन से टिपिकली पेग्ड टू द डॉलर। तो अगर आप स्टेबल कॉइन खरीदेंगे तो डॉलर इतने में मिलेगा, तो ये स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है फ्यूचर में, बिकॉज जिस तरीके से रूपी गिरते जा रहा है व्हेन कंपेरिजन टू यूएस से, तो स्टेबल कॉइन खरीदने के बाद में मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान की करेंसी और यूएस के डॉलर में। तो उसी के चलते ये होना के मुझे अंदेशा दिख रहा है। डिजिटल टोकन टिपिकली पेग्ड इनटू डॉलर हैव बलून इनटू वैल्यू इन रिसेंट। बलून का मतलब है बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा चला है। अंडर ट्रंप द यूनाइटेड स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस फेडरल रूल्स वाइडली सीन एज ए बेनिफिशियल टू द सेक्टर। तो जो भी ट्रंप आजकल रूल्स लेके आ रहे हैं वो रूल्स ये सेक्टर को डिजिटल पेमेंट्स को बेसिकली बेनिफिट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली चला रही है तो रूल्स ऑब्वियसली अच्छे ही बनाएंगे। ओके, एंड कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो एग्जामिनिंग द पोटेंशियल रोल ऑफ स्टेबल कॉइन्स इन पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो बहुत सारे कंट्रीज ये स्टेबल कॉइन से हम डिजिटल पेमेंट्स करेंगे वो भी सोच रहे हैं। World Liberty has fueled a sharp increase in income for the Trump family business, known as the Trump organizations, including from foreign entities in the half। तो बहुत सारा फायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली को विथ रिगार्ड टू वॉर ट्रेडिंग इन स्टेबल कॉइन्स, और ये बिजनेस भी ग्रो भी हुआ है, इस तरीके से कहा गया है, ये पूरा वहीं पे है। ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यहाँ तक हमें पढ़ना ज़रूरी है स्टेबल कॉइन कौन सी कंट्री के है और पाकिस्तान ने डील साइन की है और पाकिस्तान की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरीके से काम कर रही है और पाकिस्तान यूएस के जो भी व्हाट इज दैट रिलेशन है वो किस तरीके से बेहतर होते जा रहे हैं। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्तों से शेयर करिए, और मेरे क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप ज्वाइन करना मत भूलिए। हम दोनों मिलकर 350 प्लस डेफिनेटली स्कोर करेंगे PSIR में, प्लस GS2 पेपर में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा along with prelims। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।